विक्रम संवत 2082 द्वितीय तिथि हम यहाँ उपस्थित हुए हैं बिलासा छंद महालय परम पावन पटल का द्वितीय दीक्षांत समारोह हेतु। आप सभी जो पधारे हैं दूर दूर से, सिर्फ एक आशा लिए कि हम अपनों से मिलेंगे, उन अपनों से जिनसे हम आज तक कभी नहीं मिले। तो आप सभी का स्वागत है। आदरणीय गजेंद्र हरिहरनोदीप जी का सादर आभार प्रकट करती हूँ कि मार्ग में हुए विलंब के कारण उन्होंने मेरे कार्य को अच्छी तरह से संचालित किया। धन्यवाद गुरुदेव। मौन तीर्थ के हमारे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सोमनानंद जी का शीघ्र ही पदार्पण होने वाला है। आप लोग तब तक अपना संयम भी बनाए रखें और स्वागतार्थ उनके लिए अपनी तालियों का कलरव का बनाए रखें अपने पास भंडार। एक बात साझा करना चाहती हूँ कि दिसंबर माह में जो ये कार्यक्रम तय रहता है दीक्षांत समारोह का, क्योंकि ये 1 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक कार्यक्रम होता है, उसके बाद हमारे जो सत्र समाप्त हो जाता है, परंतु कुछ अपरिहार्य कारणवश शायद चुनाव संहिता लगने के कारण इसको आगे बढ़ाया गया। इसलिए वे लोग जो यहाँ नहीं पधार सके हैं, जिसमें मैं बहुत स्नेह से याद करना चाहती हूँ डॉक्टर मधु शंकरधर स्वतंत्र जी को, डॉक्टर ब्रजेश शंकरधर जी को, पद्माक्षी शुक्ल जी को, और मेरी बहुत सारी सखियाँ भी हैं, बहुत सारे साधक भी हैं। उन सबको मैं बहुत प्रेम से याद करती हूँ और चाहती हूँ कि वे मानसिक रूप से यहाँ पर उपस्थित हों। और राजवीर सिंह तरंग जी जो हैं वो 11 बजे बाद पहुँचेंगे। सुशीला कोठारी जी बहुत याद कर रहे हैं कि हम मन से यहाँ हैं। इसके अलावा जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उनमें एक है निहार गुहा जी। निहार गुहा जी को भी बहुत याद करते हैं हम कि वह नहीं आ पा रही हैं। सुनीता परसाई जी वो भी नहीं आ पा रही हैं। इन सभी को हम सरोज चोपड़ा जी वे भी ने पहली बार हैं जो नहीं आ पा रही हैं। लक्ष्मण वैष्णव जी वे भी नहीं आ पा रहे हैं। नेहा शर्मा जी, और बहुत आदर से मेरे गुरुदेव सचिव बिलासा छंद महालय के सचिव डॉक्टर ओमकार साहू मृदुल जी, उन्हें और उनकी श्रीमती चंद्रा चर्चित जी, उन्हें भी बहुत स्नेह से याद करती हूँ, बहुत आदर से याद करती हूँ और उन्हें मिस करती हूँ। हमारे संस्थापक डॉक्टर रामनाथ सावननकी जी पधार चुके हैं। बिलासा छंद महालय साहित्य शिक्षण संस्थान के संस्थापक, अष्टपटल अध्यक्ष 2024 की 2025 में ये सप्तपटल हैं डॉक्टर माधुरी डरसेना मुदिता जी। माधुरी खिलती रहे जी। मैं फिर से कहती हूँ उन्हें सम्मान शीश हाथों पर रखते हर्षित होकर आज सभी को स्वागत करते हैं।
महालय के सभी प्रबुद्ध साधक पटल गुरुओं के द्वारा प्रयास किए गए। इस प्रयास का प्रथम लक्ष्य श्री गणपति वंदना है, जो कि विरासत महालय के छंदाधिपति हैं। उनकी वंदना आइए सर्वप्रथम करते हैं। गणराज है सुन प्रार्थना, गणराज है सुन प्रार्थना, गणराज है सुन प्रार्थना, गणराज है सुन प्रार्थना, कर दो भला, कर दो भला, कर दो भला, कर दो भला, सुन याचना, सुन याचना, सानिध मगसा गणराज है सुन प्रार्थना, गणराज है सुन प्रार्थना, साम मम गसा मध मध मग धनि धनि नि 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 सा गसा, साम मम गसा मध मध मग धनि धनि नि सा गसा, सत्य ज्ञान के भंडार हो, सत्यान के भंडार हो, तुम वेद के विस्तार हो, वेद के विस्तार हो, ध्याऊं तुम्हें यह साधना, ध्याऊं तुम्हें यह साधना, सानिध निध गणराज है सुन प्रार्थना, गणराज है सुन प्रार्थना, लंबोदरा गौरी लला, लंबोदरा गौरी लला, सिद्धेश्वरा काटो बला, सिद्धेश्वरा काटो भला, शुभ लाभ हो यह अर्चना, शुभ लाभ हो यह अर्चना, गणराज है सुन प्रार्थना, गणराज है सुन प्रार्थना, साम मम गसा मध मध मग धनि धनि नि 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 सा गसा, साम मम गग मध मध मग धनि धनि नि सा गसा, विज्ञान के आधार हो, विज्ञान
भक्त को पहचानना, इस भक्त को पहचानना, सानी धन धन गणराज है सुन प्रार्थना, गणराज है सुन प्रार्थना, कर दो भला, कर दो भला, सुन याचना, सानी धनी धन गणराज है सुन प्रार्थना, गणराज है सुन प्रार्थना, गणराज है सुन प्रार्थना। प्रेम भाई को हार्दिक आभार, इतनी सुंदर प्रतिकृति। छंदाधिपति गणपति महाराज जो है, जो छंदों का राजा है, और उनकी प्रतिमा हमारे भाई साहब भेंट कर रहे हैं। उसको बहुत बहुत महालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हम हिंदू धर्म के संवाहक हैं। भगवान श्री रामलला की एक छोटी सी प्रतिमा भाई प्रेमचंद्र जी प्रेम के द्वारा विरासत छंद महालय को समर्पित की जा रही है। पुनः करतल ध्वनियों से इनका अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव। ये जो प्रतिकृतियाँ हैं जो ईश की होती हैं, हमारे गुरु की होती हैं, ये अपने आप में इतना ओज, इतना शक्ति उत्पन्न करती हैं कि उसकी तरंगें हम तक पहुंचती हैं और हमें तरंगित कर देती हैं। वे उन भावनाओं को जो हमारे अंदर है सद्भाव के रूप में। कमलिनी पसीने जी, आपको सादर निमंत्रित करती हूँ, आप अपनी भेंट लेकर आ जाएं। आइए स्वर की देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ भगवती, जो कि विरासत छंद महालय पर नित्य विराजती हैं, जिनकी हम नित्य आराधना करते हैं, उन माँ भगवती का एक वंदना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक समूह वृंद गान के रूप में। एक बार बड़े प्यार से जयकारा लगाएं मेरे साथ। छंदाधिपति श्री गणपति महाराज की, श्री मातु भगवती की। हे माँ, हे माँ, हे शारदे माँ, शारदे वरदे माँ, शारदे वरदे। शारदे माँ, शारदे वरदे माँ, शारदे वरदे। हे ज्ञानेश्वरी, हे शब्देश्वरी, हे ज्ञानेश्वरी, हे शब्देश्वरी, शुभ चिंतन भर दे, शुभ चिंतन भर दे, शुभ चिंतन भर दे, शुभ चिंतन भर दे। माँ शारदे वरदे
महालय सदन सुहाना। छंद महालय सदन सुहाना। आभासी है तेरा ठिकाना। दिव्य ज्ञान की आभा देकर आलोकित कर दे माँ। आलोकित कर दे माँ। शारदे वरदे माँ, शारदे वरदे हे ज्ञानेश्वरी हे शब्देश्वरी। हे ज्ञानेश्वरी हे शब्देश्वरी। शुभ चिंतन वरदे माँ। शुभ चिंतन भर दे माँ, शुभ चिंतन भर दे। शुभ चिंतन भर दे माँ, शुभ चिंतन भर दे माँ। शारदे वरदे माँ, शारदे वरदे माँ, शारदे वरदे माँ, शारदे वरदे। बोलिए माँ सरस्वती की जय। अध्यक्ष बिलासा छंद महालय के वे अपनी महालय की एक वंदना लेकर प्रस्तुत हो रही हैं स्वरचित। आइए हम सभी जिनके पास है वो वंदना अपने मोबाइल में निकाल लें और साथ में स्वर दें। महालय की स्थिति मतलब उस दिव्य स्थान की स्थिति और हमारी भारतीय परंपरा में ये रिवाज है जब हम किसी को महिमा मंडित करते हैं या हम किसी के महिमा से ओतप्रोत हो जाते हैं तो सभी अपने स्थान छोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो आप सभी खड़े हो जाएंगे। एक छोटा सा और एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। आदरणीय सोनी जी ने, स्वर्ण जी, प्रेम जी ने ये 2 किताबें भी प्रस्तुत की। आला समर सारावली, इसमें चंदेल वंश अन्य राजवंश आलाखंड के युद्ध महोबा का इतिहास भी क्या है, यह हमारे आदरणीय गुरु को उन्होंने प्रदान किया। बोलिए एक बार जय महालय, जय महालय, जय महालय, जय महालय, जय महालय, जय महालय। जय गुरु दीदी की ओर। महालय नमो नमः, सिद्ध विधालय नमो नमः, श्री गणनायक नमो नमः, ओम महालय नमो नमः, ओम महालय
दिव्य नमो मणि नमो नमः पिंगल पाणि नमो नमः ज्ञानद जैमिनि नमो नमः छंद शिरोमणि नमो नमः दिव्य नमो मणि नमो नमः ओम महालय नमो नमः सिद्ध विधालय नमो नमः श्री गणनायक नमो नमः ओम महालय नमो नमः ओम महालय नमो नमः ओम महालय नमो नमः ओम महालय नमो नमः बोलिए विलासानंद महालय की जय। इन वर्षों में पढ़ाया, हमको इस मुकाम तक पहुंचाया, इस जगह पर पहुंचाया कि हम आकर बिलासा के बारे में बात कर सकें। इसी बिलासा के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं हमारी अध्यक्ष डॉक्टर माधुरी डरसेना मुदिता जी को उनका प्रतिनिधित्व लेकर आमंत्रित करती हूँ पटल पर। आइए आदरणीय। दुनिया का विस्तार हम देखें तो अनंत है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन साधन की सुलभता होने के बाद आज हम देश विदेश के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पहले हम व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन पर क्लास करते आए थे। आज हम रूबरू हो रहे हैं और एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। आप समस्त अतिथियों को विलासा छंद महालय के अध्यक्ष महोदय और विलासा छंद महालय की ओर से सबको शत प्रणाम प्रणाम। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम पूज्य आदरणीय मेरे गुरुवर आदरणीय रामा साहू जी श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने जीवन को किस तरीके से गढ़ना चाहिए और समय को किस तरीके से सदुपयोग करके किसी नए आयाम को और किसी शिखर को छूने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, उन्होंने मुझे अपनी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। मेरे हर परिस्थितियों में उन्होंने मेरा साथ दिया, हाथ थामा और आगे बढ़ाया। इसके लिए उनको किसी अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं आदरणीय गोविंद शर्मा जी, आदरणीय मनोहर मौर्य जी, आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी, उनका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम को आप बड़े सहृदय से स्वीकार करते हुए हम लोगों को स्वीकारा, हमारी विलासा छंद महालय को स्वीकारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं हमारी बहन निर्मला शर्मा जी यहाँ उपस्थित है। हमने पिछले बार रायपुर पर कार्यक्रम किया और उन्होंने उसी समय कह दिया कि दीदी इस बार मैं और तीर्थ पर ये कार्यक्रम करूँगी, तो उनके जो संकल्पों के पावर को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और उनके जितना सहयोग दिया, इतना अपने आगे बढ़ करके सहयोग दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ही हमको हमारे परिवार पर देने के लिए हमारे बहुत बड़े अधिकारी महालय के अधिकारी पद पर हैं, संचार सेवा पर उपस्थित हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। हमारे निर्मला शर्मा जी, मेरी बहन बाजू में बैठी हुई है, जो मेरे को नहीं लगता था कि मैं ये सोचती थी कि हमारे निशा तुले जी सामान्य ऐसी साधन होने करके जब इनके घर जब इनके घर में गई तब मुझे ऐसा लगा कि ऊंचे खानदान, ऊंचे ओहदा होते हुए भी इन्होंने जितने नरमता और जितने सहजता और सरलता से हम लोगों को अपनाया और बात की, मैंने उनके बातों से कभी आंका नहीं कि इतने ऊंचे घराने के लोग
पर जब मैंने जाकर के घर में देखा तो मैं गुरु जी को बोली इस बात को कि ऐसे नहीं लगती थी ना, पर इनके घर में आकर के हम जब देखे तो हम तो कुछ भी नहीं है, मामा ये तो बहुत बड़े हस्ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना आज आप सभी उपस्थित हुए हैं विलासा चंद्र महालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह पर। और सबसे बड़ी बात है, एक सामान्य नगरी अलग होती है। जब कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की होगी और आपके पास अनाउंसमेंट आया होगा कि इस बार का दीक्षांत समारोह हम देव नगरी, महाकाल सरकार की नगरी उज्जैन नगरी पर कर रहे हैं, तो आपको जरूर ऐसा लगा होगा उस सरकार को दर्शन जरूर करेंगे जिस सरकार के लिए हम जीवन भर स्तुति करते आए हैं। और वो स्तुति होता है काल, जिससे सब डरते हैं। हर व्यक्ति डरता है उस काल से कि भगवान मेरा तबीयत ठीक हो जाए, मैं काल को प्राप्त ना करूँ। मरते वक्त भी व्यक्ति वही सोचता है, लेकिन अंदरूनी आप अंदर की ओर झांक करके देखेंगे तो जरूर आपको लगता है कि काल ही सत्य है, काल ही सत्य रस है, काल ही जीवन का अनमोल ज्ञान है। और उस महाकाल उज्जैन की नगरी पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस धराधाम धरती की इनके पावन भूमि पर इतने बड़े बड़े ज्ञान क्षेत्र पर जुड़े हुए साधु संत यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके रज चरण यहाँ पर पड़े हुए हैं। उस धूलि पर हम अपने आप को पा करके धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं और आभास कर रहे हैं अपने जीवन की गहराई को कि इस पुण्य क्षेत्र पर कितने लोगों के पांव पड़े होंगे, कितने लोग यहाँ आए होंगे, कितने लोगों की वाणी मुखरित हुई होगी, कितने सारे ध्वनि तरंगित हुए होंगे, कितने सारे प्रकाश के आभा तरंगित होकर दूर दूर तक जा करके सबको न्यौछावर और निहाल किए होंगे। उन सारे दिग्गजों को, दिग्गज आत्माओं को, धर्मात्माओं को और यहाँ के पुनः रजधुली को मैं माधुरी नरसिम्हा गुप्ता सबसे प्रणाम करती हूँ। आइए हम विलासा चंद्र महालय की ओर जाते हैं। विलासा चंद्र महालय कहने पर मुझे नहीं लगता कि अब इस समय मैं विलासा चंद्र महालय का परिचय आपके साथ परोसूं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उबड़ी होना शुरू करता है, बच्चा फिर खेलना शुरू करता है और जब बोलना शुरू करता है, तुतला करके बोलता है, तो लोग परिचय पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। विलासा चंद्र महालय भी उस दौर से गुजर चुका है और जब बड़ा हो जाता है, उसका रूप रंग निखर करके आता है, तो आप कहते हो आप इसके बेटे हो क्या, आप इसके बेटे हो क्या। आज आप एक एक व्यक्ति विलासा चंद्र महालय बन गए हैं। एक एक व्यक्ति को अगर कहा जाए आप इतनी सुंदर लेखनी चलाते हैं, क्या आपने विलासा चंद्र महालय से छंद सीखा है? आपने कहा हाँ, हमने विलासा चंद्र महालय से छंद ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे गुरुदेव आचार्य ने हमारे नंदी गुरुदेव, तो उस समय आप सब विलासा चंद्र महालय बन जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी व्यक्ति को शिखर तक पहुँचाने के लिए उस व्यक्ति के साथ उसका भाग्य जुड़ा होता है, उस व्यक्ति के साथ समय जुड़ा होता है, उस व्यक्ति के साथ परिस्थितियाँ, उसके बाल बच्चे, उसके बीवी, उनके दोस्त, उनके परिजन, उनके सहयोगी, सबका जब साथ मिलता है तब कोई व्यक्ति झंडा फहराता है और कहता है कि मैंने शिखर पर चढ़ा। मैं आज सभी को कहती हूँ कि जब हम शिखर पर चढ़ें तो ये आभास करें कि उस शिखर पर मैं अकेले चढ़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि पीछे से पंडोली देने वाले मेरे बहुत सारे सहयोगी हैं। वहाँ पर अहम विश्राम हो जाता है, मैंपन समाप्त हो जाता है और वहाँ पर एक ही नजर आता है, जय विलासा चंद्र महालय। आप सभी को पता है विलासा चंद्र महालय पुरातन छंदों का संवर्धन कर रहा है कि जो भी
जहाँ आप इस यज्ञ भूमि पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर मंत्र उच्चारण किया जाता है। उस मंत्र उच्चारण पर छंदों का प्रयोग के द्वारा ही मंत्र की साधना होती है। देखिए, मैं चलना सिखाती हूँ अपने बच्चे को, नहीं सीखता, दूध पीना सीख जाता है। बिना बताए बच्चा दूध पीना सीख जाएगा। वो होते ही किसी भी चीज़ को चूसना शुरू कर देता है, लेकिन चलने के लिए उसको कुछ छीनिया मीठी चाहिए, पकड़ना है चीज़ें। तो ऐसे ही हमारे विलासा छंद महालय है कि विलासा छंद महालय के एक एक मतलब अनमोल रतन आप यहाँ पे उपस्थित हो, और मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी आगे बढ़ें। और विलासा छंद महालय हर एक जिन शब्दों को हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र के द्वारा वर्णित किया गया, और ये मंत्र है ऐसा करके उन्होंने वाणी छंद पर अपनी लेखनी चलाई। और उनकी साधना आप ऐसे ऐसे मोहब्बत जी ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं देख रही थी रात में मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो मंत्र की साधना कर रहे थे, और वो मंत्र की साधना हमारे जो पुरातन ऋषियों ने किया उसको हम भूल गए थे। और आज आपने जो लेखनी चलाई वो एक मंत्र बन गया, अपने जीवन का अनुभव बन गया, क्योंकि इस जीवन की उस कड़ी पर आप उपस्थित हैं जहाँ पर आपके अनुभव सार कहता है और आप उसकी लेखनी चला रहे हैं। तो आप सभी को मैं यही कहूँगी कि अपने जीवन का अनुभव लिपिबद्ध कीजिए। इतिहास गवाही है कि जिसको लिखा गया है वर्तमान में उसी का अध्ययन करके हम सीख लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चे, हमारे पूर्वज, जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमने कैसा जिया, कैसे सीखा, हमारे जीवन का अनुभव, हमने परिस्थिति को कैसे पार किया, हमारी लेखनी पर देखेंगे और उनको कहीं न कहीं समस्या का समाधान मिलेगा और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लिपिबद्ध कीजिए, चाहे वर्णिक छंद हो चाहे मात्रिक छंद। एक बात और कह दूँ कि किसी के पद चिन्ह पर चलना सरल बात नहीं, रास्ता बन जाता है और हम वहाँ पर चले जाते हैं। किसी के द्वारा नए राह दिखाना ये अलग बातें हैं। किसी के द्वारा अन्वेषण करना, नए चीज की खोज करना, ये बहुत बड़ी बात है। छंदों की दुनिया में हमारे आदरणीय गुरुवर संस्थापक श्री रामनाथ साहू लड़की जी यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने 2 ही साल में 1 लाख जो छंद है उसका नए प्रस्ताव किया है। चूंकि अभी लेखनी चलाओ तो कुछ बातें बड़ी सी लगती है कि ये लय पर बंधा हुआ नहीं लगता, लेखनी चलाओ तो। और जो पहले के पुरातन छंद उसको गा करके लोग एकदम मस्त कर डाले हैं, तो दिमाग में गुनगुन करके गुनगुनाते रहते हैं। अगर ये कुछ छंद अगर हम हमारे महालय के लोग उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। और एक दिन वो स्थिति आएगा कि छंदों की दुनिया, छंदों के शिखरत्व, छंदों की उच्चता, छंदों की श्रेष्ठता छंद महालय पर सीखने वाले सभी बच्चों में आएंगे। तो इस छंद महालय में हमारे जो जिस प्रकार से गुरुवर की दिव्यता है, जिस प्रकार से सबको नेतृत्व कर करके आगे बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि आगे आपको बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें आपको कही होंगी, तभी आपके इतने सारी पुस्तकें आई हैं, इतने सारे नए छंदों पर आपने लेखन चलाया। इसका मतलब है उसका ओज शक्ति काम कर रहा है, कहीं न कहीं अनसीन पावर काम कर रहा है, जिसके कारण से ये सारे कारनामा जो दिव्यता की ओर ले जा रहा है। और आप ढूंढते ढूंढते हमको आ गए कि नहीं, आज के कार्यक्रम में हम चाहे कुछ भी हो जाए हम सम्मिलित होंगे। इसका मतलब है कि आप एक महालय है, क्योंकि ईश्वर ने सारी शक्तियाँ आपको दे दिए हैं, पर आप खोज नहीं सकते उस शक्तियों को। कुछ शक्तियों को भी जागृत करते हैं, बाकी शक्ति गायब हो जा रहता है। पर सबकी शक्ति को इकट्ठा किया जाए तो जब एकत्व की भावना आती है तब वो कहते हैं वो ईश्वर है। वैसे ही जब एकत्व की भावना आ जाए तो हम सारे छंदों को खींच कर लाएंगे और वो बन जाएगा छंद महालय। तो आप सभी को यहाँ की उपस्थिति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत स्नेह देती हूँ, बहुत बहुत प्यार देती हूँ। ऐसी प्यार बनाए रखें, ऐसे ही
साहित्य का सृजन करते रहे और महालय को सब महालय बन करके उच्चता की ओर ले जाए। जय महालय, जय हिंद। अब समय हो चला है कि हम हमारे अतिथियों को सुने। अतिथियों को सुनने के पहले मैं उनका परिचय, उनके उद्बोधन के पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी को बुलाऊंगी। उनके बारे में बताती हूँ कि वे इंदौर के पास ग्राम सागौर में जन्मे। शिक्षा ITI करके BHEL में उन्होंने सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत रहे। कर्मठ, सहज, सरल व्यक्तित्व है उनका। आध्यात्मिक कंपनी के काम के लिए वे कई बार विदेश जा चुके हैं। पारिवारिक स्नेह और संयुक्त परिवार के समर्थक। सबसे बड़ी बात, नारी उत्थान और नारी सम्मान के समर्थक हैं। बेहद परिश्रमी उनका जीवन था, जिसे हम कहते हैं कि उन्होंने ज़मीन से आसमान की दूरी तय की। कार्यक्षेत्र में उनके BHEL में अनेक बार उन्हें उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित किया गया है। बच्चों की शिक्षा और हमारी उत्कृष्ट साधिका डॉक्टर सुषमा शर्मा अभी श्रुति के लिए वे लगातार लगे रहे। धन प्रतियोगिता से दूर है। आज हम जहाँ देखते हैं कि मंचमाला माई के प्रति लोगों का इतना मोह बढ़ गया है कि वो क्रम भी भूल जाते हैं, पद भी भूल जाते हैं। उस समय में बेहद आध्यात्मिक रूप में वे आदरणीय गुरुदेव देशानंद जी से भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारी उन्होंने उत्कृष्ट स्थितियाँ भी पार कर ली हैं। और उस चीज़ को करने के बाद उसे प्रदर्शित न करना, ये सबसे बड़ा गुण होता है। और मूल मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए श्री देवेंद्र शर्मा जी, जो मेरे भाई हैं। हरिओम। ध्यान करते हुए माँ पराम्बा एवं समस्त गुरु सत्ता को प्रणाम करता हूँ। अरुणा किरण जाले रंजिता साडव कासा विग्रह जब वाटिका पुस्तिका प्रतिहस्ता इतस्कर वर्णया फुल्ल कला संस्था निर्वस्तु हिंदवाला नित्य कल्याणशीला माँ पराम्बा को प्रणाम करता हूँ। हरिओम। सम्मानी मंच पर उपस्थित पावन धरा धाम पालव अंचल के अंतर्गत उज्जैन के मोहनतीर्थ विद्यापीठ एवं संस्था के श्री 1008 मानस भूषण महामंडलेश्वर उदाहरण श्री आदरणीय श्री सोमनानंद जी गिरी महाराज, श्री विलासाचंद महालय के संस्थापक डॉक्टर रामनाथ साहू नंदगी जी एवं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर दत्त सेना मुदिता जी, संस्था के सचिव श्री ओमकार साहू मृदुल जी एवं मुख्य अतिथि साहित्यकार श्री गोविंद जी शर्मा एवं श्री गजेंद्र हरिणोदीप जी एवं भाई श्री मनोहर गजानन मोहदे जी तथा मंच पर बैठी दो बहनें श्री निर्मला जी, दूसरे का नाम मैं उनको इस समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण जो सभी राज्यों से पधारे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एवं मुझे इस सम्मान देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव परम पूज्य श्री सदैव श्री प्रातः स्मरणीय स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी ने हमें 3 अक्षर के रूप में बारे में बताया है, जो हम सभी पालन करते हैं। पहला अक्षर अ, अन्न, दूसरा ज्ञान, अक्षर ज्ञान और तीसरा अक्षर है पोषण। इन 3 चीज़ों का हमेशा दान करना चाहिए। इन तीनों के दान से आत्म शांति, कीर्ति एवं वैभव की बढ़ोतरी होती रहती है एवं साथ में जरूरतमंद को प्रसन्नता प्राप्ति होती है। हमें इसमें एक अक्षर अ और जोड़ना चाहिए, वह है आदर। यह हमें मातृशक्ति, व्रत, माता पिता एवं बुजुर्ग दीनहीन रोगी को सम्मान को सहायता का मार्ग बताता है। मेरे एक और शुभ संकल्प मेरे गुरुदेव जी के प्रेरणा से लिया हुआ है, वह है नारी सम्मान एवं नारी उत्थान का है। मैं किसी भी नारी से मैं प्रणाम नहीं करवाता हूँ, मैं स्वयं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इससे मुझे नारी सम्मान का सौभाग्य प्राप्त होता है और इससे कई गुना आदर मातृशक्ति से हमें भी मिलता है। मेरे इस संकल्प का
जीवंत उदाहरण मैंने अपने घर से ही आरंभ किया है, जिसका आप सभी भी अनुपालन कर सकते हैं। लेखन एवं छंदों के प्रचार प्रसार से मैंने अपनी अर्धांगिनी का सहयोग कर उन्हें प्रोत्साहित किया है एवं जो सनातन परंपरा एवं हिंदी के विकास एवं विश्व प्रचार में सहायक सिद्ध हो। अंत में माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की स्वरूप इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति माँ सरस्वती जो आप सभी में विराजमान है, प्रणाम कर एवं विलासा छंद महालय के शुभ संकल्प से आगे बढ़ने के लिए एवं प्रेरित करने के लिए परम श्रद्धेय श्री डॉक्टर रामनाथ साहू नंदकी जी एवं माधुरी मुदिता जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ, जिनके कारण हम सभी को यहाँ एकत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी का आभार, धन्यवाद। विलासा छंद महालय उत्तरोत्तर उन्नति कर विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करे। पुनः यही मेरी शुभकामना है। पुनः सभी को धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं सासू माँ की याद है कि हम जब चिता पर चढ़ते हैं, हमारी जिंदगी हर सीखना खत्म नहीं होता है। जब हम चिता पर चढ़ते हैं तब मरे हुए व्यक्ति को भी कहा जाता है कि इसके पैर इधर किए जाए। मतलब हमारी जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती सीखने से। यही बात आदरणीय देवेंद्र जी मेरे भाई ने बताई कि मातृशक्ति का घर से प्रणाम करना शुरू करें तो बाहर की मातृशक्तियों का सम्मान करना सीखेगा। अब अगले क्रम में आदरणीय मनोहर गजानन मूर्ति जी को बुलाती हूँ, जो मंडलेश्वर के हैं। उन्होंने स्नातक कंप्यूटर कोर्सेज DIMS न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड सर्विसेज न्यू दिल्ली से की है और आप कंप्यूटर सेंटर 1973 से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में रहे हैं। इलाहाबाद से आपने आयुर्वेद की, अब आप देखें कि कंप्यूटर के साथ साथ उन्होंने आयुर्वेद की भी उपाधि प्राप्त की है। LLB भी किया है आपने 1.5 साल। हालांकि शिफ्ट ड्यूटीज़ के कारण सब पूरा नहीं कर पाए, परंतु आप देखिए कि आदमी अगर चाह हमारा आप होती है। 2009 में EDP ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। नागनदी समाज में मंचामठ कॉलोनी में आप बहुत प्रतिष्ठित पदों पर हैं और मार्गदर्शक पद पर हैं। आपका जैसा नाम है वैसे ही आप हैं हंसमुख, मृदुभाषी, सरल सहज स्वभाव वाले, मिलनसार और एक आदर्श बेटे के साथ साथ वे एक उत्कृष्ट पति भी हैं और नर्मदा मैया की कृपा हमेशा करनी रही है। वे हालांकि उन्होंने छंदों का विधिवत सीखा नहीं है, पर वो आप गाएंगे तो बता देंगे कि यहाँ आपकी बेटा बाधित हो रही है तो आपकी देव आपके छंद में कहीं कुछ कर रहा है। तो किताबें पढ़ने के भी बेहद शौकीन हैं। तो मनोहर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आइए अपना उद्बोधन दें। तो हमारी दीदी डॉक्टर निर्मला शर्मा को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ तक प्रयास है आप सबको बाबा महाकाल और राजा विक्रमादित्य की नगरी अवंतिका में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी पत्नी श्रीमती रश्मि मोदी के कारण प्रथम भव्य दीक्षांत समारोह जो रायपुर में हुआ था उसका साक्षी बना। वैसे श्रीमती जी भी कोरोना काल से के पहले से तो योगाचार्य थे, पर विलासा छंद महाविज्ञान से जुड़ने का वैसे श्रीमती जी कोरोना काल के पहले सिर्फ योगाचार्य थे, पर विलासा शिक्षण संस्थान से जुड़ने के बाद साहित्य में रुचि लेने लगे। मैंने भी उनका साथ दिया। किचन में भोजन बनाते समय मोबाइल उनके साथ में रहता था, क्योंकि विचार कभी भी आ सकते हैं। 2 में से एक चीज़ ही सही रहती थी, इसलिए जैसा भी भोजन बनता था चुपचाप खा लेते थे। वैसे अब यह समस्या नहीं है, इन्हें अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल चुका है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब साहित्यकार साधक विलासा शिक्षण संस्थान को गुरु जी के सानिध्य में अनवरत आगे बढ़ाएं, वो उच्च शिखर पर पहुँचाएं। मैं पूरे विश्व से हर कोने से आया साधकों का महाकाल में नगरी उज्जैन में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बारे में एक बात भी कही जाती है जो हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि हम जब अक्षत चढ़ाते हैं, पूरे चावल चढ़ाते हैं, तब हमें ऐसे सौभाग्य से ऐसे प्रतिदेव मिलते हैं। शिक्षित उद्बोधन से हमें धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद काशी दीदी। और ये सच बात है कि
चरणों में ही इन चीज़ों को समझ पाई हूँ। और मैंने कभी ये नहीं जाना था, मैंने कभी ये नहीं समझा था कि मैं कभी इस मुकाम पर पहुँचूँगी कि मैं गुरुवर के सानिध्य में बैठकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँगी। मैं एक कोरी स्लेट थी, जब मैं जुड़ी थी तब भी मैंने गुरुवर से यही कहा था कि गुरुवर मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोरी स्लेट हूँ। गुरुवर ने मुझे कहा मुझे कोरे घड़े ही चाहिए जिनको मैं थपक सकूँ, जिनको मैं आकार दे सकूँ। और आज जो भी मैं हूँ, छंद महालय की एक छोटी सी साधिका जो कभी भी गुरुदेव को किसी भी कारण से परेशान कर देती थी कि ये मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं करूँगी, मुझे हटा दो, मुझे नहीं समझ में आता है। गुरुदेव कहते थे जैसा कहती जा रहा हूँ वैसा करती जाओ। और आज जहाँ भी पहुँची हूँ गुरुवर के आशीर्वाद से, गुरु माँ के आशीर्वाद से पहुँची हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है और इसमें कहीं ना कहीं जैसे दीदी ने कहा कि जब हम अक्षत चढ़ाते हैं और तिलक रोली करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं महाकाल पर, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे पति प्राप्त होते हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। और इसमें मैं डॉक्टर साहब का ध्यान नहीं है, वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन की वजह से यहाँ नहीं आए हैं, तो उनका भी मैं यहाँ पर जरूर से धन्यवाद प्रेषित करूँगी, क्योंकि अगर वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीछे नहीं खड़े होते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे जो मेरी सामाजिक जिम्मेदारियाँ थी, जब मैंने उनको पूरा कर लिया और उसके बाद उन्होंने जो मुझे उन चीज़ों से मुक्त किया है कि अब तुम अपने उस पर ध्यान दो, ये सब हम देख लेंगे और तुम्हें इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और एक तरह से मैं घर से एक तरह से कहना चाहिए मेरा संन्यास हो गया है और अब मैं छंदों को जीती हूँ, छंदों को पीती हूँ, छंदों के साथ सोती हूँ, छंदों के साथ ही रहती हूँ। और ये मेरी गुरु की कृपा है और जब तक गुरु कृपा मुझ पर रहेगी निश्चित ही मैं इसमें कहीं ना कोई आयाम जैसा गुरु आदेशित करेंगे कहीं ना कहीं आगे बढ़ती ही जाऊँगी। पुरातन छंद जब सारे सीख लिए, जब समझ में नहीं आया, दोहा, सोजा, रोला, कुंडली, कुंडलियाँ और जितने भी तरह के जो भी इस तरह के पुरातन छंद थे, जब उन पर महारत हासिल हो गई तो गुरुदेव ने देखा और उन्होंने धीरे से उनके पकड़कर नव प्रस्तावित पर मुझे डाल दिया। गुरुदेव को लगा शायद मैं भटक रही हूँ। उन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन करके बोला कि क्या ये इधर उधर करती रहती हो, मुझे ये काम चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव आपको 1 महीना पहले मैं करके दूँगी और मैंने आज किया। और यहाँ पर मेरी 2 किताबों का विमोचन है, पाठ पंचपदी और प्रसाद, जो कि गुरु के द्वारा ही नव प्रस्तावित छंद है। और ये मेरा सौभाग्य है, गुरुवर का आशीर्वाद है कि मेरी प्रथम पुस्तकें जो हैं वो नव प्रस्तावित पर हैं। पुरातन छंदों पर सबने बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत सारी किताबें यहाँ पर विमोचन के लिए आई होंगी या विमोचित हुई होंगी, लेकिन मैं उन सौभाग्यशालियों में से हूँ जिन्होंने गुरु ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेरी प्रथम पुस्तक नव प्रस्तावित छंद पर है। और वो सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है, आज मेरे साथ मेरे कहने वाले जो ससुराल के और मायके के जो साथी होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, जो पति होते हैं, वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन एक इतना बड़ा परिवार मेरे साथ है जो कि इस विमोचन में मेरे साथ है। और जो गुरु के द्वारा प्रस्तावित, गुरु के द्वारा ही विमोचित पुस्तक होगी, इससे बड़ी और खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो मैं छत्राचार्य और माँ वीणा पाणी के साथ साथ गुरु श्री जी गुरु चरणों में अपने पुस्तकों को विमोचित कराने के लिए उनको अर्पित करती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब मेरी शक्ति हैं जो मुझे नित्य नई प्रेरणा देते हैं। गुरुवर मेरे हरिहारनो जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने घनाक्षरी क्या होती है ये मुझे बताया, तो आपके प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और आपको मैं एक आभार करना या एक ये करना बहुत छोटी बात हो जाती है। अपने गुरु के प्रति हमेशा कृतज्ञ हम रहते ही हैं, लेकिन आभार इतना छोटा हो जाता है कि गुरु की जो महिमा होती है उसको कहीं ना कहीं बहुत नीचे कर देता है। तो मैं तो शरणागत हूँ, जब तक इनका कृपा हस्त मेरे मस्तक पर रहेगा निश्चित ही मैं कुछ ना कुछ जो राह दिखाएंगे गुरु उस पर चलने की कोशिश करूँगी। और जैसा महाकाल मुझे लेकर जाएंगे उस रास्ते पर जरूर चलूँगी। आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ पर उपस्थिति के लिए। जो साधक हैं उनसे भी आग्रह करूँगी, कृपया कभी भी विचलित ना हो। जब भी कभी कठिनाई आए गुरुवर को देखें, सारी रात जगकर वो नव प्रस्तावित छंदों पर काम करते हैं। हम तो उनके दिए हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो तो नया लिख रहे हैं, नई चीज़ों को ढाल रहे हैं, तो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अगर हम उनकी मेहनत को जरा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। छंद महालय शैक्षणिक संस्था है और निश्चित ही वो एक दिन एक महाविद्यालय के रूप में जरूर से स्थापित होगी, ऐसी मेरी आशा है। आज मैं सुबह गुरुदेव से बात कर रही थी इस बारे में और मुझे लगता है कि गुरुदेव जरूर इस पर विचार विमर्श करेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर निर्मला शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी उनके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। आपने शुरू किया था, आपके पिता उन्हें लेकर जाया करते थे। डॉक्टर निर्मला शर्मा का जन्म 2 अगस्त को चांपा जिले में हुआ। आपके पिता स्वर्गीय के.पी. शर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आप समाज सेवा का कार्य उनको स्वर्ण विरासत में मिला हुआ है। इसके साथ साथ जो है वो आप बिलासा छंद महालय संस्थान की जनसंपर्क अधिकारी तो हैं ही, श्री श्री मौन तीर्थपीठ की सचिव भी हैं और मानस भूषण डॉक्टर सुमनानंद गिरी जी की प्रिय शिष्या हैं। अब 2016 से जुड़ी हैं। और गणपति जी माँ शारदे को नमन करते हैं, बाबा महाकाल को नमन करते हैं, मेरे गुरुजनों को नमन करते हैं। आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 1000 मानस भूषण डॉक्टर सुमनानंद गिरी जी जो इस मौन के पीठाधीश्वर हैं, उनको प्रणाम करते हुए बिलासा छंद महालय के संस्थापक डॉक्टर रामनाथ साहू जी को प्रणाम करते हुए, आदरणीय मुदिता दीदी को प्रणाम करते हुए मैं मालवा प्रदेश के अवंतिका नगरी में आप सभी दिव्य आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि मैं 2016 में जब प्रथम बार मौन पीठ के आमंत्रण पर उज्जैन पधारी थी, आई थी, तो मौनी बाबा उस समय हमारे बीच थे। 13 दिसंबर को मैंने उनका चरण स्पर्श किया, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरी जिंदगी, मेरा जीवन 360 डिग्री से घूम गया। पत्रकारिता से जुड़ी हूँ, रात को 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा की नींद ले पाती थी, इतना संघर्ष था, सब खत्म। आज 99% मेरी जिंदगी का संघर्ष खत्म हो गया, इतना बड़ा बदलाव आया। और यहाँ बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है, इस पावन धरा पे आते हैं तो जो चमत्कार होता है उसका अनुभव, मैं उस अनुभव को महसूस की। मौन तीर्थपीठ मेरी आत्मा है, मौन तीर्थपीठ में मेरे प्राण बसते हैं और उस मौन तीर्थपीठ में यदि मैं बिलासा छंद महालय के दीक्षांत समारोह को कराने के लिए 1 साल से दिन और रात स्वप्न देखती रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं बिलासा छंद महालय मेरे लिए क्या महत्व रखता है। मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, श्री मौन तीर्थपीठ मेरी एक आँख है तो बिलासा छंद महालय मेरी दूसरी आँख। डॉक्टर सुमनानंद गिरी जी मेरे एक आँख है तो आदरणीय डॉक्टर रामनाथ साहू जी मेरे दूसरे नेत्र हैं। और एक मेरे साथ बड़ा सौभाग्य भी है, मैं बहुत गौरव अनुभव करते हुए आपको बताना चाहती हूँ, कई लोगों को पहले से पता है, मैं डॉक्टर रामनाथ साहू जी के साथ कॉलेज में, मेरे कॉलेज में रहे हैं, हमने एक साथ शिक्षा ग्रहण किया है। और पिछले साल दीक्षांत समारोह में मैं 35 सालों के बाद आदरणीय डॉक्टर रामनाथ साहू जी से मिली थी। मैंने बिलासा छंद महालय ज्वाइन किया था, 3 महीने हो गए थे सीखते हुए, मुझे नहीं मालूम था डॉक्टर रामनाथ साहू जी मेरे कॉलेज में, मैं भूल गई थी। डॉक्टर रामनाथ साहू जी का एक दिन फोन आया और हमारी जब चर्चा चली कि कहाँ पढ़ी हो, ये सब चर्चा चली, तब मैं आपको बताऊंगी कि जिस डांस को मैंने प्रस्तुत किया था और यूनिवर्सिटी टॉप किया था, उस डांस का गाना डॉक्टर रामनाथ साहू जी ने गाया था। और उसी वर्ष हमारे कॉलेज में ग्रुप सॉन्ग में भी यूनिवर्सिटी टॉप किया था और उस गाने को भी डॉक्टर रामनाथ साहू जी ने गाया था। और मैं गुरु जी को हमेशा कहती हूँ कि गुरु जी मुझे कहते हैं तुम निर्मला, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, तुमको जो करना होता है मुंह पर बोल देती हूँ। और मैं गुरु जी से कहती हूँ मुझे एक ही आशीर्वाद देना, मैं सदा निर्मला रह सकूँ। गुरु जी से कहती हूँ बिलासा महालय का जहाँ मुझे हित दिखेगा, मैं बिंदास आपसे बोलूँगी, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा। तो जैसे महादेव
देखिए इतना बड़ा कार्यक्रम है, काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा आपके रहने की व्यवस्था में, खाने की व्यवस्था में। यहाँ खाने का इंतजाम